अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन अल्टकॉइन एंड बिटकॉइन। चूँकि ये बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं कि बिटकॉइन क्यों इम्पॉर्टेंट है या अल्टकॉइन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों पे जाने से पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपने डिसाइड करने कि आपने कौन सा चूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन सबसे सेफेस्ट है, सबसे एडवांस्ड है और सबसे मींस कि उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि बिटकॉइन का आप कुछ पार्ट बाय कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप पूरा बिटकॉइन कुछ लोग होंगे जो बाय कर सकते हैं, बट नॉर्मल पीपल बहुत ज़्यादा नहीं बाय कर सकते, क्योंकि जो कंप्लीट बिटकॉइन है अभी उसकी जो प्राइस चल रही है 16,800 समथिंग चल रही है। तो मींस के पाकिस्तान के हिसाब से 40 या 45 लाख रुपीज़ बनते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और इवन हमारे यहाँ पे तो लोगों को कन्विंस करना ऑनलाइन की तरफ बहुत मुश्किल है, तो कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। एनी हाउ, ये एक साइड की बात है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ बिटकॉइन, क्योंकि देखो बिटकॉइन जब आया तो किंग ही बिटकॉइन है। जो मार्केट मेकर है, जो मार्केट बना, जो इकोसिस्टम बना, जो इन्वायरमेंट बनाया गया, वो बिटकॉइन ने बनाया। तो अल्टीमेटली बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। उसमें ये ऑलरेडी ब्राइट भी है। आप इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स देख चुके होंगे कि बिटकॉइन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। नई नई चीज़ें आ रही, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, लोग बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन कि कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर रही है। हमारे कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हम इसको लीगलाइज करें, कैसे हम इसके अंदर अदर इनिशिएटिव्स को होल्ड करें और उनको प्रोसीड करें। अब आर्ट्स के अंदर ये है कि आर्ट्स हमारे पास छोटे काइन, जो कि ऑलरेडी हम उसको डिटेल से बता चुके हैं कि आर्ट्स जो छोटे काइंस होते हैं, अब उसके अंदर पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल BTC के पेयर्स में हमारे पास बहुत सारे आर्ट्स आते हैं, 600 700 एंड स्टफ मींस के बहुत सारे हैं। अब हम उसको काउंट नहीं कर सकते। जो टॉप के आर्ट्स काइन है, फॉर एग्जांपल टॉप्स में हमारे पास इथेरियम आ गया, BNB आ गया, XRP आ गया, ADA, मैटिक, और ये बहुत सारे काइन हैं जो कि अल्ट्स काइन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अल्ट्स अच्छे हैं या बिटकॉइन, तो मैंने तो बिटकॉइन सजेस्ट कर दिया। अब आर्ट्स भी कुछ अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इथेरियम बाय करते हैं, आप 2017 के अंदर जाएं तो वहाँ पे इथेरियम की प्राइस चेक करें तो इथेरियम की प्राइस आपको अराउंड अबाउट $100 $120 इस फिगर में मिलेगी। बट अगर अभी प्राइस देखें और जो ऑल टाइम हाई हुआ था इथेरियम का, जो कि एक अल्ट कॉइन है, तो इथेरियम का जो लास्ट टाइम प्राइस था वो था $4,500। मींस के बहुत बड़ी अमाउंट है। $4,500 बहुत बड़ी अमाउंट है। अब लेकिन बिटकॉइन के लिहाज से बहुत कम है, क्योंकि बिटकॉइन थाउजेंड्स 16,000, और अगर हम बिटकॉइन की प्राइस की बात करें तो उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस थी $69,000। मींस कि 1,12,00,000 रुपये उसकी प्राइस थी, और इसकी प्राइस लगभग आई थिंक 10 लाख के लें आप, 12 लाख के लें, समथिंग राउंड अबाउट दैट। वो डॉलर के प्राइस पे भी डिपेंड करता है कि क्या थी। तो वो अब आर्ट्स के अंदर हमारे पास थोड़ा सा रिस्क भी है। अब रिस्क इस वजह से है कि बहुत सारे आर्ट्स मार्केट के अंदर ऐसे आते हैं, जिस तरह अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं FTT का, लूना का एग्जांपल हम ले सकते हैं, गाइन एक प्रोजेक्ट है उसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स थे, आर्ट्स में थे। बट ये हुआ कि सारे आर्ट्स गलत नहीं होते या सारे आर्ट्स बुरे नहीं होते, क्योंकि जिनकी टीम प्रोडक्टिविटी करती है, जिनकी टीम वर्क कर रही है, जो कि जिन्होंने फ्यूचर लॉन्ग टर्म में चलना होता है, तो कोई भी ऐसा स्कैम आपके साथ नहीं करते। बट कुछ काइंस हैं आर्ट्स जिन्होंने इस तरह किया और मार्केट के अंदर पैनिक फैला दी। अगर आप अभी रिसेंटली मार्केट का देख लें तो लूना की वजह से सब हुआ, उसके बाद FTT की वजह से हुआ, सोल की वजह से हुआ, FTX की वजह से हुआ। ये बहुत सारी न्यूज़ कंबाइन करके तो मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन जो हमारे पास बिटकॉइन है, अगर उसकी प्राइस अप एंड डाउन जाती है तो आपको कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं होने वाला। ऑलरेडी बिटकॉइन अराउंड अबाउट 80% डाउन आ चुका है। बट अगर आप आर्ट्स को कंपेयर करें, आर्ट्स के अंदर आप देखें तो कोई आर्ट्स तो ऐसे हैं कि वो 110%, 200% एंड 250 100% जो है डाउन आ चुके हैं। अब जो बेनिफिट होता है वो आपको ज़्यादा कौन से में होता है? बेनिफिट आपको ज़्यादा होता है आर्ट्स के अंदर। अब आर्ट्स के अंदर इस वजह से बेनिफिट ज़्यादा होता है कि आर्ट्स की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल आप $100 में 10 आर्ट्स बाय कर सकते हैं, अगर हम $10 के हिसाब से कर लें। और अगर आपके पास $100 हैं, वही आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो
مینس کہ اگر بٹ کائن $1000 جاتا ہے تو آپ کو بہت تھوڑی اماؤنٹ میں بینیفٹ ملے گا. لیکن اگر آپ نے آلٹس بائی کیا $10 کا ایک اور یہی آلٹ جو ہے $11 کا بن جاتا ہے تو آپ کو اچھی خاصی مینس کہ پروفٹ ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو بٹ کائن. بٹ ہم سجیسٹ کرتے ہیں بٹ کائن، یا اگر آپ ٹاپ کے آلٹس دیکھ لیں، ایون چھوٹے بھی بہت سارے آلٹس ہیں جن کے اوپر ہم پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کون سا آلٹس کیوں بیسٹ ہے یا اس آلٹس کے اندر ہم نے کیوں انویسٹ کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بٹ بٹ کائن کنگ ہے، اور کنگ آپ کو پتہ ہے کہ کنگ نے جو ڈائیورجنس بنا لی، جو اس نے روڈ میپ بنا لیا، جو اس نے ٹرینڈ بنا لیا، تو آرٹس نے بھی اس کو فالو کرنا ہوا. ٹرینڈ کنگ اگر اوپر جا رہا ہے تو آرٹس کو اوپر جانا پڑے گا، کنگ اگر نیچے آ رہا ہے تو آرٹس کو اس سے دوگنا نیچے جانا پڑے گا. تو سمپل از دیٹ، اسٹوری کا جو سارا مینس کے تھیم تھا وہ یہی تھا کہ بٹ کائن بیسٹ ہے. باقی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آرٹس کے اندر کرتے ہیں. آرٹس بھی بہت سارے اچھے ہیں جو کہ ہم ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر کور کرتے رہیں گے اس یوٹیوب چینل کے اوپر کہ کیسے ان کا پروسیس ہوتا ہے، کیوں یہ والا آرٹس جو آلریڈی ہم ڈیسائڈ کر چکے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ.